साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ विश्व की प्रमुख नदियाँ और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। अगर वैसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी है, और अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो नील नदी है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यूरोप की बात की जाए तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये जो समुद्र में गिरती है वो है कैस्पियन सागर। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी की बात की जाए तो ये जो वोल्गा नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी, तो ये है राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये है हुआंगवो नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है लिम्पोपो। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को काटने वाली तो कांगो नदी, और अगर मकर रेखा को काटने वाली है तो ये है लिम्पोपो। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो जो नाइजर नदी है उसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है वो रूस की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो ये वियतनाम से होकर बहती है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ये है हुआंगवो नदी जो है उसको चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और विश्व की लंबी नदी जो है वो नील नदी है, मैंने पहले ही बता दिया था। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो ये है इराक। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो जब इनका संगम हो जाता है तो इन्हें बोला जाता है ला प्लाटा नदी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? काले जंगलों से निकलकर काले सागर में, तो ये है डैन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतः स्थलीय नदी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल जो है एंडीज पर्वत है।
लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये है लॉबटेब सागर। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो ये दक्षिण महासागर में गिरती है। अगला आता है कि ओबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिलती है? तो ये है गिनी की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। विश्व की नदियों पर बसे जो नगर हैं उनको भी देख लेते हैं। तो असवान किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर पूछा जाए कि असवान नगर किस नदी के किनारे है तो नील नदी के। लंदन किस नदी के किनारे बसा? तो यह है टेम्स। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। लाहौर जो है शहर या नगर रावी नदी के किनारे। विनिया जो है डैन्यूब नदी के किनारे और बेलग्रेड भी डैन्यूब नदी के किनारे। पेरिस है वो शीन नदी के किनारे। कराची की बात करें तो सिंधु नदी। मॉस्को की बात करें तो ये मोस्कवा। और रोम की बात करें तो ये है टाइबर। कौन सी नदी है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि टोक्यो तो ये है अराकाव। बगदाद की बात करें तो टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। काहिरा की बात करें तो नील नदी के किनारे। वाशिंगटन की बात करें तो पोटोमेक के। और पर्थ की बात करें तो स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।